रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम गंदम की एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि गंदम के क्या पार्ट्स होते हैं और इसका आटा किस तरह से यूज़ होता है और इसमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग़िज़ाइयत कैसी होती है। हमारी खुराक का मेन पोर्शन जो है वो गंदम का आटा है। हम लोग ब्रेड यूज़ करते हैं, हम लोग रस वगैरह यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी कुकीज़ और बिस्किट्स वगैरह जो बनते हैं वो सारे ज़्यादातर गंदम के आटे से बनते हैं। गंदम का जो दाना होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक छिलका होता है, ब्रैन जिसको कहते हैं, जो बाहर वाला पोर्शन होता है। एक पोर्शन होता है जिसको जर्म कहा जाता है। ये छोटा सा पोर्शन होता है। जब गंदम का बीज जो है वो अगर ज़मीन में उगाया जाए तो उसका जो जहाँ से प्लांट निकलता है या पौधा निकलता है तो वो जर्म वाले पोर्शन से निकलता है। तीसरा पोर्शन इसका जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रैन या छिलका। ब्रैन जो होता है ये गंदम के दाने का बाहर वाला हिस्सा होता है। इसमें फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये गंदम के आटे को ब्राउन कलर देता है, कॉम्प्लेक्स फ्लेवर देता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस पोर्शन होता है। तो दूसरा पोर्शन जो है वो जर्म होता है। ये एक छोटा सा पोर्शन होता है जहाँ से गंदम का पौधा उग के बाहर को निकलता है। इसमें प्रोटीन्स, फाइबर्स और मिनरल्स और हेल्दी फैट्स होते हैं। जो जो जर्म है ये आटे को एक थोड़ा सा ऑयली टेक्सचर दे देता है। तो जो आटा बना हुआ होता है वो इसी ऑयली टेक्सचर की वजह से जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है। अगर कोई 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना आटा पड़ा रहे तो उससे ज़्यादा वो रख नहीं सकते हम लोग उसको कि ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसकी मेन वजह जो गंदम का पोर्शन जाम है उसके अंदर ऑयल की मौजूदगी है। जब वाइट फ्लोर बनाया जाता है तो उसमें छिलका और ये जो जाम है ये दोनों पोर्शन निकाल लिए जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर ये फ़ायदा होता है कि जो आटे की शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा दिया जाता है। गंदम के दाने का तीसरा पोर्शन जो है वो एंडोस्पर्म है। ये दाने का सबसे बड़ा पोर्शन है और ये गंदम के अंदर वाइट पोर्शन होता है जिससे वाइट फ्लोर बनाया जाता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। इसमें फाइबर्स कम होते हैं। एंडोस्पर्म की वजह से हमें गंदम में से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है। ये तो थी गंदम की फिजियोलॉजी और उसकी कंपोजिशन। अब हम लोग बात करेंगे आटे की कि हम लोग जो आटा इस्तेमाल करते हैं हमारे पास 2 तरह का आटा आता है। एक होता है ब्राउन आटा या जो होल व्हीट फ्लोर होता है और दूसरा होता है वाइट आटा जो होता है, जो बाज़ारी आटा होता है। जो ब्राउन आटा होता है वो हम लोग गंदम का पिसवाते हैं या चक्की जो कारखाना होता है वहाँ पे गंदम का आटा जो प्योर ख़रीदते हैं, देसी जो जिसको हम लोग कहते हैं, वो ब्राउन आटा होता है। उसमें छिलका भी शामिल होता है, उसमें उसमें जर्म भी शामिल होता है, उसमें एंडोस्पर्म भी शामिल होता है। यानी कि होल गंदम का जो है वो आटा बनाया जाता है तो उसको ब्राउन आटा यानी कि थोड़ा सा ब्राउन टेक्सचर उसका होता है या वो कंप्लीट आटा होता है। और दूसरा जो बाज़ारी आटा होता है जिसको मैदा भी हम लोग कहते हैं वो वाइट आटा होता है। वाइट आटा जो होता है उसमें से जो है ना गंदम का छिलका भी निकाल लिया हुआ होता है। उसमें से जो है ना वो जो जर्म है वो भी निकाल लिया हुआ होता है। तो फिर तीसरा पोर्शन जो बचता है वो होता है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म से जो आटा बनता है वो वाइट आटा बनता है। वाइट आटे के मुकाबले में जो होल व्हीट आटा है या जो ब्राउन आटा है वो ज़्यादा बेहतर होता है। वो ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाला आटा होता है। उसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, उसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, उसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, वो न्यूट्रिशियस ज़्यादा होता है। तो जो वाइट आटा होता है उसमें फाइबर्स कम होते हैं, उसमें प्रोटीन्स कम होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं लेकिन जो ये मिनरल्स और प्रोटीन्स और फाइबर्स ये बहुत कम होते हैं। तो ज़्यादा हेल्दी जो आटा है वो होल व्हीट आटा है
जो वाइट आटा है वो ज़्यादा हेल्दी आटा नहीं है। तो हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए? घरों में जब हम लोग आटा यूज़ करते हैं तो हमारी चॉइस जो है वो वाइट आटा नहीं होनी चाहिए। वो हमारा होल व्हीट आटा जो है, जिसमें से छिलका निकाला हुआ ना हो, जिसमें से जाम निकाला हुआ ना हो, वो होनी चाहिए। जब हम लोग चक्की पे आटा लेके आते हैं या पिसवा के लाते हैं, तो वहाँ पे भी आटा, जो हम लोग गंदम का आटा बना रहे हैं, जिसको हम लोग वाइट आटा नहीं कहते हैं या बाज़ारी आटा नहीं कहते हैं, तो वो भी जब बन रहा है तो वो भी 2 तरह से आटा वहाँ पे बन रहा होता है। उसमें 2 तरह की चक्कियाँ हैं। एक पुराने ज़माने की चक्की है जिसके राउंड्स कम होते हैं, यानी कि वो जो उसके पत्थर होते हैं वो जब एक दूसरे के ऊपर चलते हैं तो उसके जो राउंड्स आते हैं वो तकरीबन 220 या 230 1 मिनट में राउंड्स आते हैं। और एक आजकल की जो जदीद चक्कियाँ लगी हुई हैं जिसके राउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके राउंड्स तकरीबन 1 मिनट में 4200 राउंड्स हो जाते हैं। तो एक 220 राउंड्स वाली चक्की है, एक 4200 राउंड्स वाली चक्की है। तो जो 220 राउंड्स वाली चक्की से जो आटा निकलेगा वो मोटा होगा, वो छिलके वाला होगा, वो छान वाला होगा और वो हेल्दी आटा होगा। और जो 4200 राउंड्स वाली चक्की में से जो आटा निकलेगा, जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी चक्की की, उतनी उसमें फ्रैक्शन ज़्यादा होगी, उतनी उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो वहाँ पे फिर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं। तो वो जो आटा बनेगा वो बारीक आटा होगा और उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएँगे, उसमें जो एनर्जी है, उसमें जो ग़िज़ाइयत है वो कम हो जाएगी। लिहाज़ा हम लोगों को देसी चक्की का जो आटा होता है, जो छान वाला आटा होता है, जिसमें जो है ना छिलका भी शामिल होता है, जिसमें जाम भी शामिल होता है, जिसमें एंडोस्पर्म भी शामिल होता है, वो हमारी चॉइस होनी चाहिए। वो हेल्दी आटा है, ज़्यादा हेल्दी आटा है और हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो पूरी करता है, वो उसको मीट करता है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह